नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के न्यू इनिशिएटिव तथा बिजनेस डेवलपमेंट विभाग के महाप्रबंधक श्री RK सिंह साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, WCL का बिजनेस डेवलपमेंट तथा न्यू इनिशिएटिव विभाग द्वारा कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं। WCL के न्यू इनिशिएटिव विभाग द्वारा मशीनीकरण का बढ़ावा देकर के कोयले का उत्पादन, कोयले की उत्पादकता और सेफ्टी के स्तर को बढ़ाया जा रहा है तथा अंडरग्राउंड माइंस में जो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे थे उसको कम किया जा रहा है। और बिज़नेस डेवलपमेंट में हम लोगों ने कोयले के सिवा दूसरे क्षेत्रों में भी बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। सर, न्यू इनिशिएटिव के तहत अंडरग्राउंड खदानों के मशीनीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? मुख्य रूप से जो न्यू इनिशिएटिव विभाग है वो कन्वेंशनल माइनिंग सिस्टम जो हो रही थी अंडरग्राउंड माइनिंग में, उसको मशीनीकरण के द्वारा एलिमिनेट किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम लोगों ने जो बास्केट लोडिंग था उसको ख़त्म करके SDL और LHD से कोयले का लोडिंग स्टार्ट किया, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था टब लोडिंग से उसको बेल्ट कन्वेयर के थ्रू किया। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जो टेक्नोलॉजी थी जो कन्वेंशनल थी उसको हम लोगों ने एलिमिनेट करके CM लगाए हैं, कंटिन्यूअस माइनर। सर्वप्रथम तो CM टांसी और कुमारखनी में लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद बहुत दिनों तक इसमें पूर्ण विराम लग गया था। अब हमारे CMD साहब श्री मनोज कुमार साहब को आने के बाद इन्होंने इस पर विचार किया कि किस तरह से अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। उन्होंने सभी फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्टडी किया और 15 CM का लगाने के लिए योजना किया, और उसी का यह सुपरिणाम है कि हम लोग पाथाखेरा में 3 कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस माइनर के लिए कर दिए। एक वहाँ चालू भी हो गया है और 12 और अभी पाइपलाइन में है। इससे हमारी अंडरग्राउंड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि लॉस कम होगा और कंपनी मजबूत स्थिति में आएगी। जो ड्रिलिंग सिस्टम जो पहले हुआ करता था उसको हमने UDM से एलिमिनेट किया है। UDM लगाने की वजह से जो ग्रीन रूफ रहते थे उसको अच्छी तरह से हम लोग सपोर्ट करके वहाँ सुरक्षा के स्तर को बढ़ाए हैं। और अंडरग्राउंड में हम लोगों ने माइन राइडिंग सिस्टम भी, जो पुरानी खदानें हो गई हैं तो जाने में लोगों को तकलीफ़ होती है, तो उसको भी शुरुआत करी है। सर, न्यू इनिशिएटिव के अंतर्गत रिसर्च तथा डेवलपमेंट में कौन से कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पिछले करीब 2 सालों से एक्सप्लोसिव की बहुत किल्लत चल रही है, एक्सप्लोसिव अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट को खरीद करके और खुद एक्सप्लोसिव बना लिए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सर्वप्रथम हम लोगों ने एम्फो का इस्तेमाल ओवरबर्डन के ब्लास्टिंग में किया है। सर्वप्रथम हुआ है WCL में या कोल इंडिया में। एम्फो का मतलब होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल मिक्सचर, और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ये हम लोगों ने चंद्रपुर में प्रयोग किया और पूरी सफलता पाई है। मैं आपको यह बता दूं कि जो एम्फो का जो प्रयोग होता है ओरिजिनली मेटल माइंस में होता है। ये पहली दफ़ा हम लोगों ने WCL में इसकी शुरुआत कोल माइंस में करी है और हम लोगों ने सफलता प्राप्त करी है। और जो दूसरा रिसर्च का काम हुआ है भानेगांव ओपन कास्ट माइन में हुआ है। वहाँ के जो ओवरबर्डन बेंच है उसमें बहुत ज़्यादा बालू और क्ले रहने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता था, वो गिर जाता था, फॉल हो जाता था। तो उसको हम लोगों ने CMPDI और IIT के टीम के द्वारा स्टडी करवाया, रिसर्च करवाया और गैबियन रिटेनिंग वाल के द्वारा उसको स्टेबलाइज कर दिया, जिसे आज भी देखा जा सकता है, वो स्टेबल हो गई वहाँ की बेंच। सर, किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन प्लान की आवश्यकता होती है। WCL के बिजनेस डेवलपमेंट विभाग द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस दिशा में 3 कदम हम लोगों ने उठाया है। एक तो सैंड को मैन्युफैक्चर, और दूसरा जो ओवरबर्डन है उसको भी कमर्शियल सेलिंग स्टार्ट किए हैं, और तीसरा है कि देखिए हमारे WCL के आसपास के गांव में पानी की बहुत किल्लत है। तो हमारे पास माइंस में जो खदान में पानी उपलब्ध है उसको गेनफुल यूटिलाइजेशन किया है, सिंचाई के लिए भी दिया है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए दिया है और ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिया है, जिससे गांव का जो पानी की समस्या है वो काफ़ी हद तक समाधान उनको मिल गया है। सर, आपने ओवरबर्डन से बालू निकालना, खदानों से निकलने वाले पानी का सही उपयोग तथा ओवरबर्डन के उपयोग की बातें कही। बिजनेस डेवलपमेंट विभाग द्वारा किए गए इन कार्यों की विस्तृत जानकारी कृपया हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। देखिए, अभी देश का विकास काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है और
आने वाले दिनों में शहरीकरण भी तेज़ी गति से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आ रहे हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्स से हम लोग बालू को प्राप्त कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होना है, इसलिए इसका बिजनेस आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा ये है कि जो हम लोग सैंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बहुत ही इको फ्रेंडली है, और जो नदी से हम बालू निकालते हैं उसमें हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि बालू निकाल लिए तो वहाँ गहरा हो जाता है, पिट बन जाता है, पिट बन जाने की वजह से जो आसपास के वाटर लेवल हैं वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं, कुआं शुष्क हो जाता है, और जो नदी के किनारे हैं उनका कटाव हो जाता है, जिससे जो फर्टिलाइज लैंड है और नदी के किनारे जो भी पेड़ हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो पानी के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है। तीसरे ये है कि गड्ढा कर देने से जो ब्रिजेज बने हुए हैं रिवर में तो उनके पिलर्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और ब्रिज को टूटने की संभावना रह जाती है। चौथा ये है कि जब इरोजन होता है तो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत होते हैं, तो जो डाउन स्ट्रीम में जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल आ जाएगा, क्वालिटी पानी का ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चर सैंड में एक कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, इसका कोई भी बुरा प्रभाव इन्वायरमेंट में नहीं है। और हम लोगों ने 5 RO प्लांट विभिन्न गाँवों में लगाए हैं और 7 फिल्टर प्लांट लगाए हैं। उसके सिवाय हमारे WCL के परिसर में खुद रख रखाव में 2 फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं। एक सावनेर में है, 10,000 लीटर पर आवर के हिसाब से वहाँ पानी बनता है और दूसरे फिल्ट्रेशन होता है, और दूसरे पाटन सोंगी में है, वहाँ भी 10,000 लीटर पर आवर के हिसाब से फिल्ट्रेशन होता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि 5 गांव वहाँ से पिपला, दहेगांव, चिचोली, ईसापुर, इन सभी गांवों में हम लोग एक बजट महिला गट है, तो उनके थ्रू पानी को 20 लीटर के केन में भेजते हैं अपनी गाड़ी से, और वहाँ से ग्राम पंचायत से वो लोग सबको डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। 5 रुपया 20 लीटर पानी के लिए वो लेते हैं, तो उससे उनका भी एक जन कल्याण हो रहा है। और बहुत सारे ATM हम लोगों ने चंदपुर एरिया में वाटर ATM लगाए हैं, वहाँ पर 5 रुपये में 20 लीटर पानी, ठंडा पानी उपलब्ध कराते हैं लोगों को। ओवरबर्डन भी हम लोगों ने 2020 से उसकी भी कमर्शियल सेलिंग स्टार्ट करी है, जिससे कंपनी को 43 लाख रुपये का लाभ हुआ है। सर, WCL कर्मियों के लिए आपका कोई संदेश? देखिए, पहला जो सबसे मुख्य संदेश मैं ये देना चाहूँगा, कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब दूसरा ये है कि लोगों को मन में ये शंकाएँ रहती है कि ये कोल माइनिंग कितने दिनों तक चलेगी। देखिए, हमारे भारतवर्ष में कोयले का प्रचुर भंडार है। आज के डेट में हम बात करें तो 108 बिलियन टन प्रूव्ड रिजर्व हमारे पास है, जो कि बहुत ही चीपली अवेलेबल है, और जो प्रेजेंट जो कोयले की माइनिंग की रफ्तार है उससे ये 100 वर्षों तक चलेगा, इसलिए 100 वर्षों तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी के पास बहुत ही पोटेंशियल है कि रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग पैदा करें। हमारे पास प्रचुर मात्रा में लैंड उपलब्ध है, हम वहाँ पर सोलर बिजली का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से और बहुत मात्रा में कर सकते हैं। और दूसरा है कि हमारे जो बड़े बड़े ओपन कास्ट माइन हैं उसके पानी से हम हाइड्रोथर्मल पैदा कर सकते हैं। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे कोल इंडिया के चेयरमैन ने सोलर सेल का उत्पादन के लिए योजना बनाई है। और अंत में मैं आपको भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आपने और आपके विभाग ने जो ये संवाद शुरू किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे जो हमारे नीचे स्तर के लोग हैं, हमारे जो कर्मी भाई हैं, उनको ये पता चल रहा है कि हमारी कंपनी के कौन सा विभाग क्या काम कर रहा है, और वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और प्लीज़ कीप इट अप। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने WCL संवाद को भरपूर प्यार दिया, खूब सराहा। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।